आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग पिछले वीडियो में भाग 1 देख लिए थे, यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक जो कि भाग 1 में आता है, ये हम लोग देख लिए थे कि क्या यूनियन है, क्या आर्टिकल 2 है, 3 है, 4 है, ये सारा कुछ हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे भाग 2, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये देखेंगे। यह भाग कहां से कहां तक है? यह भाग 2 है और यह आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक है। तो चलिए आज हम लोग भारत का संविधान का भाग 2 देखते हैं। आर्टिकल 5 में दिया हुआ है नागरिकता के कानून के बारे में कि हम लोग को कैसे नागरिकता मिलेगा। जैसे जब हम लोग का देश आजाद हुआ तो हम लोग की ज्यादा थी, सबके टाइम में आजाद हुआ, तो उस समय उनको कैसे नागरिकता मिला? तो वो वहां पर रहते थे, तो उन लोग को क्योंकि वह वहां पर रहते थे तो उनके क्षेत्र के आधार पर उनको नागरिकता मिल गया कि हाँ यही देश में रहते हैं, इनको ही देश का नागरिकता। फिर उनसे हम लोग के पिताजी को वंश के आधार पर नागरिकता मिला, इनके पिताजी को भी नागरिकता था, इनको भी नागरिकता मिलना चाहिए। हम लोग जब 18 साल के हो जाएंगे तो हम लोग को भी नागरिकता मिल जाएगा, हम लोग का वोटर ID कार्ड बन जाएगा, हम लोग का आधार कार्ड में हो जाएगा कि नहीं अभी 18 साल का पुर गया है। तब फिर हम लोग को ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला नागरिकता मिलेगा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला का मतलब हो गया कि जैसे दादाजी से पिताजी को मिला, पिताजी से हम लोग को मिला। एक होता है क्षेत्र के आधार पर नागरिकता, जैसे सिक्किम भारत में मिला तो उसको क्षेत्र के आधार पर नागरिकता मिल गया कि नहीं सिक्किम का जो क्षेत्र का आदमी है उसको भारत का नागरिकता मिलेगा। तो यही नागरिकता के कानून के बारे में आर्टिकल 5 में दिया हुआ है। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 वर्तमान समय में खत्म हो गया है। ये उस समय जब देश आजाद हुआ था तो उस समय ये नियम बनाया गया था कि पाकिस्तान से तो आएगा उसको क्या नागरिकता दिया जाएगा, यहाँ से तो पाकिस्तान से क्या, फिर पाकिस्तान से तो यहाँ आया उसको क्या नागरिकता मिलेगा। ये आर्टिकल 6-7 में था, वर्तमान में खत्म हो गया है, तो इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 8 में कहा गया है कि आप विदेशी यात्रा कर सकते हैं। हमको भी मन होगा भी हम नेपाल चल जाएंगे, भूटान चल जाएंगे, बांग्लादेश चल जाएंगे, मालदीव चल जाएंगे, यूरोप चल जाएंगे, कोई भी कंट्री हम चल जाएंगे, अमेरिका चल जाएंगे, कनाडा चल जाएंगे, कहीं पर भी हम जा सकते हैं। इससे मेरा नागरिकता खत्म नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 9 में कहा गया है कि यदि आप उस देश घूमने के लिए गए और वहां का नागरिकता ले लिए, हम अमेरिका गए अमेरिका का नागरिकता ले लिए, हम इटली गए इटली का नागरिकता ले लिए, फ्रांस गए फ्रांस का नागरिकता ले लिए, तो फिर हमारा नागरिकता भारत से खत्म हो जाएगा, अन्यथा खत्म नहीं होगा। और आर्टिकल 10 कह रहा है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी, आपकी नागरिकता कोई समाप्त नहीं करेगा अगर आप राष्ट्रद्रोह का मामला किए, राष्ट्रद्रोह का यानी कि आप कुछ ऐसा काम करती है जो देश स्तर पर बहुत ही खराब था, मतलब वो नहीं होना चाहिए, उससे बहुत हिंसा हुआ, मतलब वो बहुत गलत काम था। तो आर्टिकल 10 में ये बात कहा गया है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी तब तक आप कोई देशद्रोह यानी कि राष्ट्रद्रोह वाला काम ना करें। और आर्टिकल 11 में कहा गया है कि संसद का गृह मंत्रालय यानी कि संसद के पास ही पावर है कि यह नागरिकता के कानून को बदल सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। यह पावर किसको दिया गया है? तो संसद का गृह मंत्रालय को ये पावर आर्टिकल 11 में दिया गया। अब हम लोग एक बार क्विक पढ़ लेते क्या। आर्टिकल 5 में दिया हुआ है कि नागरिकता कैसे मिलेगा, आर्टिकल 6 और 7 समाप्त हो गया। आर्टिकल 8 में दिया गया कि अगर हम लोग विदेश गए तो हम लोग विदेश घूमने के लिए जा सकते हैं, हम लोग के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आर्टिकल 9 कहा गया, आर्टिकल 9 में कहा गया कि आप विदेश घूमने के लिए गए और अगर आप वहां का नागरिकता ले लिए तो फिर भारत से आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 10 में कहा गया कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी तब तक आप देशद्रोह का कोई काम ना करें, कोई गलत काम ना करें, तो भी काफी ज्यादा गलत हो। और आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है कि संसद का गृह मंत्रालय नागरिकता के कानून को बदल सकता है। उसी के बाद ये सारा पावर दिया गया है कि आप नागरिकता के रूप में जो भी उचित कानून होगा उसका निर्माण कर सकते हैं। तो हम लोग का भाग 2 भारत के संविधान का IC इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 2 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग भाग 3 देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।